दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों जो हमारा समाज है, चमार समाज। चमार समाज आपको मालूम होगा कि हमारा समाज बहुत वर्षों से नीच की भावना से लोग देखते हैं इसको। हमारा जो समाज है, इस समाज को छूत, चमार और अनुसूचित जनजातियों में इसको गिना जाता है। ये अनुसूचित जनजाति कब पैदा हुई? ये अनुसूचित जनजाति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो ये उस समय भारत सरकार के संविधान में ये डाला गया कि अनुसूचित जनजातियों को भी वो पूरा हक है जो वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का जीवन जी सके। वोट देने का सम्मान अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया। आरक्षण जो है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पहले जब बाबा साहब अंबेडकर जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हम बिरादरियों के साथ इतना शोषण हुआ करता था और इतना अत्याचार हुआ करता था कि इससे दुखी होकर के बाबा साहब ने प्रण लिया कि मुझे कुछ अपने समाज के लिए करना होगा, नहीं तो युगों युगों तक जो हमारा समाज है, जो हमारी चमार बिरादरी है, इसको आने वाली पीढ़ियों तक गुलामी से ये बाहर नहीं निकल पाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और कोई भी बात होता वो किसी के पास अपना टाइम ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे। वो सारी ज़िंदगी अपनी इस समाज के लिए लगाया और भारत के लिए लगाया कि इन समाज को भी मौलिक अधिकार मिल सके। उस समय क्या हुआ करता था, उस समय जितनी भी बिरादरियाँ थी, ये चमार बिरादरियों को अछूत समझती थी। वो अगर किसी मंदिर में चले जाते तो मंदिर जो था वो अपवित्र हो जाता था। किसी तालाब से अगर वो पानी पी लेते तो वो पानी अशुद्ध हो जाता था और इनके बर्तनों को अगर कोई छू ले तो वो बर्तन भी अशुद्ध हो जाता था। जो चमार बिरादरियाँ थी, उनकी औरतें जो थी घुटनों के ऊपर तक साड़ी पहनती थी, ताकि अगर साड़ी इनकी ज़मीन पे रगड़ खाएगी तो हमारी जो धरती है वो अपवित्र हो जाती थी। समझिए कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष, कितनी कठिनाइयाँ और कितनी परेशानियाँ हम बिरादरियों को झेलनी पड़ी है। ऐसा भी होता है क्या? लोग बोलते हैं, जितने भी बिरादरियाँ बोलते हैं कि हर एक इंसान को भगवान ने बनाया, और जब भगवान भेदभाव नहीं कर रहा है तो हम और तुम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ऊपर वाले ने बस दो ही जातियाँ बनाई, स्त्री और पुरुष, मर्द जाति और औरत जाति, बस दो ही जात ऊपर वाले ने बनाई। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतनी बिरादरियाँ बना दी, इतने धर्म बना दिए और इतनी जातियाँ बना दी कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो उस समय जो चमार बिरादरी थी, उस बिरादरियों को गले में मिट्टी का हांडी बांध दिया जाता था कि ये थूकेंगे तो ज़मीन पे नहीं थूकेंगे, उस हांडी में ही थूकेंगे और उस हांडी को ले जाके किसी ख़राब स्थान पे फेंक देंगे, क्योंकि अगर ये थूकते हैं तो इनके थूकने से धरती अपवित्र हो जाएगी। यार सोचो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय ज़िंदगी जीना हम बिरादरियों के लिए। इस समय तो 21वीं सदी चल रही है, इतनी कठिनाइयाँ नहीं है, लेकिन आज के समय में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जब वो दौर होगा तो कितनी कठिनाइयाँ होगी और उस समय लोग कैसे अपने जीवन को जी रहे होंगे, उस समय हमारी बिरादरी कैसे जी रही होगी। आज भी वही है, लेकिन उस समय के मुकाबले इस समय थोड़े रिलीफ है, थोड़ा आराम है। इस समय भी अगर हमारी बहन बेटियां या हमारे जो घर के कोई सदस्य होते हैं और वो अगर मज़दूरी कर रहे होते हैं और वो कोई भी बिरादरी आती है और काम के लिए बोल के जाती है और वो अपनी मर्ज़ी से उसका काम करने नहीं जाते हैं, तो आज भी
बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे लोग इन बिरादरियों को गाली देते हैं, मारते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ आर्थिक शोषण हुआ करता है। अगर हमारी बहन बेटियां कहीं अकेले जा रही हैं तो ये लोग उस पे बोलियाँ बोलते हैं और समय मिलने पे उनके साथ गलत काम भी करते हैं। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे और शिक्षा के कदम में आगे नहीं बढ़ाएंगे, भारतीय संविधान की अगर हम जानकारी नहीं लेते हैं तो हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम चाहें कि इनसे मारामारी में आगे निकल जाएं तो मारामारी में आगे निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारी बिरादरी है वो आज एक नहीं है, एकता अभी भी नहीं है। उस समय तो थोड़ी एकता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हो चुकी थी, लेकिन इस समय जो है एकता बहुत कम है। इस वजह से जो भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं वो कानून की मदद से ही लड़ सकते हैं। अगर हमें नॉलेज होगा कि किस वजह से और किस कारण हम इन पे केस करके और इनसे केस से हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अगर हमें इस चीज़ की जानकारी होगी तो हम सही समय पे सही जगह पे उन पे केस करेंगे और उस अधिकार पे, उस मौलिक अधिकार पे हम अपनी लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं, इनसे बिना कुछ मारा पीटी किए और बिना कुछ इनसे कुछ कहे सुने। इस समय तो सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है और हमारे पास इस समय आर्थिक तंगी भी नहीं है। उस समय बहुत आर्थिक तंगी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो थी वो हम बिरादरियों को नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस समय अगर सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट नौकरियां हमारे पास है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें।